की भूमिका निभा रही है। हम सरकार को कभी भी वह गलत काम नहीं करने देंगे और जनता के खजाने को लूटने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। क्या समझा हो गया? अब फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच त्याग पत्र तो आपको दे देना चाहिए। वो कोयला खदानों के आवंटन में जो धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, उस समय गड़बड़ी हुई है जब कोयला मंत्रालय आपके पास था, उसके कैबिनेट मंत्री भी आप हैं। क्या हिंदुस्तान में 25 जुलाई से बुला लीजिए, 25 जून से बुला लीजिए, 30 जून से बुला लीजिए संसद का। हम इन दोनों पर भूमि अधिग्रहण के बता दें सुरक्षा से हम दोनों पर विचार करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारी एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जिसकी राकेश जी ने व्यक्तिगत भाषण में चर्चा की। पैदल आयोग 2006 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, 4 वर्षों तक मैं था। जहां जहां हमारी सरकारें, मैंने अपनी सारी सरकारों से कहा किसान खेती बाड़ी के काम काज के लिए जो कर्ज लेता है उस पर ब्याज कम करिए, पहले 4,000 करा रही है। यदि हमारी राज्य सरकारें कर सकती है तो भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती? बोनस आज आपका गेहूं, चावल, कुचड़ी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीदने की बात दूर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार ने आपका सारा गेहूं खरीद किया जितना आप देखना चाहते थे कि नहीं? जो मैं आप बताइए, गेहूं खरीदा कि नहीं सरकार? नहीं, सारा खरीदा। किसान धान गेहूं कितना बेचना चाहता है सब में खरीदा जाना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, और केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही नहीं खरीदा जाना चाहिए बल्कि उस पर उसको और बोनस किया जाना चाहिए। और आज मैं बताना चाहता हूं, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देती ही देती है। हर क्विंटल पर मध्य प्रदेश में 200, छत्तीसगढ़ में 275 रुपए का क्या नहीं होगा, लेकिन यह सरकार करने को तैयार नहीं। हमारे चौधरी विजयपाल सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विपरीत चिट्ठी की बात कही, मैं 100% विशेषता खाद की, बीज की, कीटनाशक दवाओं की, पानी की दर से लेता था, बिजली की दर से लेती, इन सब सारी चीजों की मूल्य तय किया जाना चाहिए। अभी मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मेरे भाइयों, बिजली और ठीक ठाक मिल रही है बताइए, जो मुख्यमंत्री आता है वो कह देता है कि बिजली देंगे, लेकिन मैंने शाम को रात को आपको बिजली दी, शायद उसके बाद कभी आपको नसीब नहीं हुई। और मैं कह दूं जब तक उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार रहेगी आपको नहीं नसीब होगी, नोट कर देंगे। और नसीब की बात दूं, जो भी घंटे 2 घंटे मिल भी रही होगी उसका चार्ज भी, उसकी कीमत भी 40% सरकार ने बढ़ा दिया चाहिए। चीनी बिल वगैरह सब ठीक ठाक है, पेमेंट वगैरह तो हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह आपको खबर है, यह चीनी मिल मालिकों की कितनी समर्थन करने वाली सरकार है कि एक रंगराजन कमेटी बना दी। रंगराजन कमेटी ने यह कह दिया कि राज्य सरकार उसी आधार पर गन्ने की कीमत दी जानी चाहिए, सारा किसान तबाह हो जाएगा। रंगराजन रिपोर्ट जिस दिन स्वीकार कर दी जाएगी। मैं मांग करता हूं कि रंगराजन रिपोर्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। फेयर रिम्यूनरेटेड प्राइसेस यथार्थी उसी जगह ला रहे हैं, 10-20 से 9.5% से कम चाहिए है। अब आप ये कल्पना करते हैं कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी गांव गरीब और किसानों के बारे में कभी सोचेंगे? अरे उनको मालूम ही नहीं, कभी आइए तो समझ में नहीं आए। अब जैसे मैं आया, मैंने जाति स्वागत की थी, पसीना हो रहा था, तो मैंने चटपट जो है राकेश टिकट का कपड़ा उठाया और अपने इसमें लपेट दिया कि सोनिया जी मनमोहन सिंह जी नहीं कर सकते हैं, तो गाँव का रहे बना कोई चीज ये नीति लगवाना पड़ता है, तब क्या करता हूँ। पहला भाइयों, देश की हालत बहुत ही खराब है, कोई बचा सकता है केवल हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। हम
हम सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सब हो जाए, लेकिन जो विधाता को मंजूर है उसे कोई कैसे टाल सकता है। इसलिए आज कुछ अब आप लोग मैं देख रहा हूँ सबके हाथ में पंखा चल रहा है। बिजली क्या बता, बिजली मिली है फसल बीमा क्यों लीजिए, उससे सब कुछ आ जाए। ये अच्छा याद दिला दिया। देखिए ऐसा मैं कृषि मंत्री रहते हुए कहे फसल आमदनी बीमा योजना, कृषि आमदनी बीमा योजना हमने तैयार की है। तो ये केवल खेत की आमदनी न्यूनतम कम से कम कितनी तय की जाती है। मान लीजिए आपने उसमें खेत में बुआई की, गुड़ाई की, उसमें बीज डाला, सिंचाई की और फसल बर्बाद हो गई, तो इसका खामियाजा किसान को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि जो उसके खेत की आमदनी पहले से तय है, उस आमदनी के अनुसार वह पैसा किसान को मुहैया दे। हम ज्यादा मिलना और हम मालिक को वह सुविधा नहीं देंगे, जहाँ कहीं किसान को धन्यवाद। आज चौधरी महेंद्र सिंह जी है जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। मैं भाई काश्मीर पिंटू से निवेदन करूंगा। जिन सज्जनों ने खाना अभी तक नहीं खाया है वो सिर्फ खाना खाकर खाने की व्यवस्था बहुत है। तो आप इसको
भैया पत्रकार वार्ता हम नहीं कर पा रहे रोटी मंगवा लो रोटी बना ले भाई और गाड़ी तो है तैयार है पैक करवाइए थोड़ी शक्कर कोई आदमी खाने लगे रोटी रोटी खाओ ले लो ना बीच में ले लो भैया हम रोए गंदा रह कर तो गया था खाते पीते रही हो
वो बेचेगा चने के बोरे मन गया भाई 2 लोग कह रहे अंदर बोले भैया खाते बेचते भी रही हो वरुण खीर और लेकर आयो दिल्ली का ही था दिल्ली है मीडिया वाले बाबूजी इतने हैं यहाँ पूरा हेलीपैड और सब कुछ अपने खेत में अपनी वो होगी बात खींचना नीचे आप पहुँचे रेडी हैं आप इधर ये सबसे बड़ी जगह 20 जगह के बाद रामवीर है नीचे बैठ परिवार में मैं
मैं